हेलो बच्चों, स्वागत है साइंस कंजुगेट। स्वागत है कैप्सूल सीरीज के पार्ट 4 में। बेसिकली पार्ट 3 में हमने सीखा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और एसपीक्यूज। आज हम लेकर आए मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज फॉर सर्किल। चैप्टर 10 के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज आज लेकर आए हैं। बिना किसी देरी के हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। दो थ्योरम दी थी, थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2। बस एक सिंपल सा इजी मेथड के थ्रू हम समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा सर्किल से अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है ए और बी, तो ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे और सेंटर से जो इक्वल एंगल्स बनाएंगे, बेसिकली ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये एंगल और ये वाले एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल, यानी कि 3, 4 और 1 और 2 आपस में इक्वल होंगे। और हमने एक और चीज़ सीखी थी, ये अगर सेंटर से रेडियस जा रही है और टेंजेंट से मीट हो रही है तो पीओसी इसको बोला था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या बनाएंगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये हमने सीखा था थ्योरम 10.1 में। उसी के बेसिस हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज लाए हैं। 5 नंबर, मतलब इसमें से 5 क्वेश्चंस आपको बेसिकली मिलने वाले हैं पीवाईक्यूज में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ इस प्रकार कि एक ट्रायंगल दे दिया है, उसने सर्किल को चारों तरफ मतलब सर्कमस्क्राइबिंग कर लिया, चारों तरफ से क्या कर लिया, घेर लिया है। ट्रायंगल का नाम PQR। किस पॉइंट्स पर घेरा है, L, M और N। PQ की वैल्यू 10 दे दी है, OR की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दे दी। OR नहीं, बेसिकली ये QR होगा, ठीक है ना, QR। और PR की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दे दी। हमें ये चीज़ें निकाल ली। तो इसकी अगर लैंग्वेज होती तो ऐसा बोलता है ट्राइंगल PQR सर्कमस्क्राइबिंग मतलब चारों तरफ से उसको घेर लिया है। किसको, सर्किल को, एट डिफरेंट पॉइंट L, N और M, ठीक है ना। और उनकी लेंथ दे दी है सब ट्राइंगल की साइड की। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट। तो PQ हमारा 10 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है भाई। QR हमारा 8 सेंटीमीटर दे दिया है और PR हमारा 12 सेंटीमीटर दे दिया। ये चीज़ें दे दी है। तो बेसिकली अगर थोड़ा सा भी जस्ट पढ़ाया था, ये अगर एक्सटर्नल पॉइंट और दो टेंजेंट जा रही है QL और QM, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगी, ठीक है भाई। ये एक्सटर्नल पॉइंट और ये दो टेंजेंट जा रही है QM और QN, ये आपस में इक्वल हो जाएंगी। ये एक्सटर्नल पॉइंट और दो टेंजेंट जा रही है PL एंड PN, ये भी आपस में कैसे हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसको x मान लेते तो सिंपल ये भी हमारा x हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम इसको y मान लेते तो सिंपल हमारा ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और सिंपल अगर हम इसे z मान लेते तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। इतनी चीज़ समझे। तो सिंपल एक थ्योरी टाइप लिखना, लेट द QM बी x एंड द MR बी y, बस कंटिन्यू में रखना है, एंड द क्या PL V Z, इसको Z माना। तो क्वेश्चन क्या कहा है, PQ को हम तोड़ सकते हैं x y की टर्म्स में। तो PQ टूटेगा, PQ मतलब x प्लस Z, ठीक है ना। PQ को कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ PL प्लस LQ इजिकल टू 10। तो मैं ये लिख देता हूँ PL कितना, Z प्लस x इक्वल टू 10। ऐसी सिमिलरली मैं QR को लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ भाई, QR कितना दिया है मुझे, 8 सेंटीमीटर। तो मैं QR को क्या लिख सकता हूँ, QR मतलब x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू 8। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड। ऐसी सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूँ, PR को लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ, PR को 12। तो सिंपल PR कितना है, Z प्लस वाई, इक्वेशन हो गई, इसको भी 12, इक्वेशन थर्ड। अब हाउ टू सॉल्व देम, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप क्या करें, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर दो। तो बाई इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड क्या करना चाहते हो, मैं एक टर्म हटाना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझ पर x और z है। मैं अगर y को हटा दूँ तो x z की रिलेशनशिप आ जाएगी, बात समझे। इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो जिससे कि y कट जाएंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम क्या है, यह इक्वेशन थर्ड, या इसको सेकंड बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, थर्ड। तो ये हो जाएगा z प्लस वाई इक्वल टू 8 और ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 12। गलत हो गया क्या, z प्लस वाई इक्वल टू 12, ठीक है ना। और ये कितना हो गया, सिंपल 8। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये बाई से बाई कैंसिल आउट,
ये हो गया जेड माइनस एक्स, ठीक है ना, इजिकल टू 4। ये इक्वेशन इसको बोल दो फोर्थ। अब फोर्थ इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को ऐड कर दो जिससे कि आपको जेड आ जाए। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि दोनों सेम मतलब डिफरेंट साइन में है तो हम ऐड ही करेंगे, ठीक है ना। डिफरेंट साइन तो क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन फोर्थ, ठीक है ना। तो जेड प्लस एक्स इक्वल टू 10, थोड़ा कम जगह है तो इस चीज़ से कॉपरेट करेंगे। इसके बाद मैं डायरेक्ट इधर आया हूँ तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को देख पा रहे होंगे। तो मैं इनको क्या कर रहा हूँ, ऐड, नो साइन चेंजिंग। तो ये कितना हो जाएगा, 2z इक्वल टू 10 और 4 14। जेड की वैल्यू कितनी होगी मेरी, सिंपल 7 सेंटीमीटर होगी। जेड कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। आई थिंक मैं इसको हटा देता हूँ, साथ साथ आप उतारेंगे नहीं, लेकिन आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। साथ साथ उतारोगे तो भाई आपको समझ में कम आएगा। हमारा तो कुछ नहीं है, बना दी वीडियो और समझाना है तो कोशिश करेंगे उस चीज़ को समझेंगे। तो जेड की वैल्यू 7 आई। ऐसी मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, बाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो पुट द वैल्यू ऑफ जेड इन इक्वेशन थर्ड। तो 7 प्लस वाई इक्वल टू 12, देन वाई इक्वल टू 12 माइनस 7, 5 होगी वाई की वैल्यू, यानी कि ये हमारा 5 आ गया, ठीक है ना। ये हमारा 5 आ गया और जेड कितना आ गया हमारा, 7 आ गया, ठीक है ना। अब किस में पुट कर सकते हैं, इसमें पुट कर दो। तो पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो, थर्ड नहीं भाई सेकंड में पुट कर दो, ठीक है ना। तो x प्लस 5 इक्वल टू 8, देन x इक्वल टू 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, यानी कि ये 3 आ गया। तो आई थिंक QM हमारा कितना हो गया, 3। RN हमारा कितना हो गया भाई, RN तो है ही नहीं। अच्छा RN बाई है तो बाई की वैल्यू कितनी आई थी, सिंपल आप समझ पा रहे होंगे 5। और PL कितना हमारा जेड, तो जेड की वैल्यू कितनी आई थी भाई, जेड की वैल्यू 7। तो सिंपल हमारी वैल्यूज आ चुकी हैं, सेंटीमीटर्स में आएंगी। तो थोड़ा वीडियो को अब पीछे करेंगे, अगर नहीं समझ में आया हो तो। आई थिंक मैंने उस, अरे भाई फिगर में टल गया, क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर था, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉन्सेप्ट से कोशिश की समझाने की। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, क्योंकि इसमें फिगर नहीं है, सेकंड में तो बन जाएगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है। देखो लार्ज अमाउंट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ इस प्रकार, अ सर्किल इज टच द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। कोई ट्रायंगल ABC दिया है कुछ इस प्रकार ABC, ठीक है ना। इसको सर्कल टच कर रहा है, अभी बनाऊंगा इसको, प्रोड्यूस, इस साइड्स को प्रोड्यूस करा है। कहाँ तक प्रोड्यूस किया है, Q पॉइंट तक, R पॉइंट तक, ठीक है ना। प्रूव दैट, अब सर्किल बनाया है, सर्किल टच कर रहा है किसको, P पर टच कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं आप P पॉइंट होगा किस पर, BC पर, ठीक है ना। किस पर होगा, BC, उसने बोला ना साइड BC एट P, तो P पर पॉइंट होगा, मतलब P पॉइंट होगा किस पर, BC पर। एंड टच AB एंड AC, टच AB AC को करेगा, कब करेगा, जब वो प्रोड्यूस हो जाएंगे दोनों साइड्स Q एंड R। तो ये प्रोड्यूस हुई किस पर, Q एंड R पर। अब यहाँ से एक सर्किल बनेगा जो इनको टच करेगा, ठीक है ना। सर्किल कम, ये एलिप्स ज़्यादा बन गया, तो उस चीज़ को आप बना लेंगे। सर्किल है भाई ये, ठीक है ना। अब ऐसा बनाना सर्किल की टेंजेंट काम दे जाए, तो लगभग ये क्या हो गया, Q, ठीक है ना, ठीक ठीक, इतनी चीज़ समझे हो रहे। तो ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट, सॉरी ये R और ये Q वाला पॉइंट, ठीक है ना। ये हमारा इसका फिगर हुआ। तो हमें प्रूव करना है AB, जो AB है वो हाफ टू, AB नहीं है, AQ इज इक्वल टू हाफ टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी कि ये जो AQ है वो इस ट्राइंगल का ABC का क्या है, इस ट्राइंगल ABC के पेरीमीटर के हाफ है। ये चीज़ अपन को प्रूफ करनी। एक और बार मैं सर्किल का सिंपल फिगर समझा देता हूँ। एक सर्किल है जो टच किया है किस पर, पहले साइड BC पर, BC पर किस पर, एट पॉइंट P पर टच किया, एंड टच AB टच किया, मतलब AB को तो टच नहीं करेगा, AB तो ऊपर है, बेसिकली उसको आगे किया, प्रोड्यूस का कहाँ पे किया, Q तक, और कहाँ तक किया, R तक। सिंपल इसको Q पर टच किया और इस पर R को टच किया। मैं प्रूफ करना है जो हमारी AQ साइड है वो हाफ होगी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। इतनी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो सिंपल हम फंडामेंटल लगाते थ्योरम 10.2, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो 2 मिनट का सब्र रखेंगे। हाँ, तो
यहाँ आप पहले तो गिवन लिख सकते हैं, वहाँ गिवन लिखना भूल गए भी तो आप वो चीज़ आप कर सकते हैं। तो गिवन आप क्या लिखेंगे, लगभग गिवन तो नहीं है तो आप ऐसा लिख सकते हो, तो गिवन तो नहीं, तो आप मैं इस चीज़ को समझा दूँ तो मान लेते हैं लाइट अ सर्किल ऑफ सेंटर वी ओ, ये ओ सेंटर हो गया, इतनी चीज़ समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब टू प्रूफ, अब जगह कम है तो इस चीज़ को आप उतार सकते हो, ए क्यू हाफ टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब जगह 2 मिनट से शांति का वातावरण देंगे और बिल्कुल तरीके से समझेंगे। अब देखो यहाँ ये टेंजेंट हुई बी से एक्सटर्नल पॉइंट, तो बी क्यू किसके इक्वल हो गया, बी पी के, ये आपस में इक्वल हो गए। पी सी किसके इक्वल हो गया, आर सी के, ठीक है ना। और ये भी तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट आ रही है, तो ये भी आपस में कैसी हो जाएंगे, इक्वल। ए बी ए सी के इक्वल नहीं होगी, ए क्यू और ए आर, ठीक है, बिकॉज ये इनको टच कर रही है। तो ए क्यू इज इक्वल टू ए आर, ये कर देंगे बाई थ्योरम 10.1, ये पेपर में नहीं लिख के आना, 10.2, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, या लिखेंगे द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल, ये आप स्टेटमेंट यहाँ लिख सकते हैं थ्योरम 10.2 का। आप ऐसे लिख देते हैं थ्योरम 10.2, तो शायद ऑब्जेक्टिव पेपर तो नहीं भैया, सब्जेक्टिव पेपर इनको समझ में आना चाहिए कि ऐसे आप इनको नहीं लिखेंगे। इतनी चीज़ समझ में आ गई, तो मैं इसको साथ ही साथ इसको मैं रेज करता जा रहा हूँ इस चीज़ को, चलो मैं इधर करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ समझे। अब देखो जरा, मुझे पेरीमीटर ऑफ एबीसी चाहिए, तो मैं पेरीमीटर ऑफ एबीसी ही लेता हूँ। तो पेरीमीटर ऑफ एबीसी का मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब यहाँ से आप ये भी तो देख पा रहे होंगे, ये देखो ये इसके इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो देखेंगे अभी, चलो देखो जरा, हाँ ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी। अब ए बी को तो खोल सकते हैं हम, चलो ए बी को आप खोल सकते हो, ए बी को आप खोल नहीं, अभी ए बी को रहने दो। बी सी को क्या लिख सकता हूँ, बी सी को बी पी प्लस बी सी, बी पी प्लस बी सी, पी सी सॉरी। और ए सी को क्या लिख सकता हूँ, ए सी को भी नहीं खोल सकता। देखो ए सी को मैं ए बी लिख सकता हूँ, ए सी को मैं जस्ट ए बी लिख सकता हूँ, जस्ट अभी मैंने बताया नहीं लिख सकते। तो फिर क्या करेंगे, ए बी को ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए बी बी पी, ए बी बी पी, चलो ठीक है, इसको ए सी रहने दो, ठीक है। ए बी प्लस बी पी, ए बी प्लस बी पी। अब मैं बी पी को क्या लिख सकता हूँ, बी क्यू लिख सकता हूँ, ठीक है भाई। ए बी पी को क्या लिख सकता हूँ, बी क्यू, ठीक है भाई। पी सी को क्या लिख सकता हूँ, पी सी को सी आर लिख सकता हूँ, पी क्यू को क्या लिख सकता हूँ, सी आर लिख सकता हूँ। इस पी सी को क्या लिख दिया मैंने, सी आर, इन थ्योरम का यूज करके, ठीक है ना। जस्ट अभी मैंने ये चीज़ समझाई। और फिर वहाँ पे मेरे ए सी है, इतनी चीज़ समझे, ठीक। ए बी बी क्यू को क्या लिख सकता हूँ, ए बी बी क्यू, ए बी बी क्यू को क्या लिख सकता हूँ, ए बी बी क्यू को पूरा ए क्यू लिख सकता हूँ, ठीक है ना। सी आर आर सी को सी आर और आर सी, सी आर और ए सी को क्या लिख सकता हूँ, पूरा ए आर लिख सकता हूँ। इसको मैं इरेज कर सकता हूँ, ठीक है ना, जगह नहीं है भाई, इसको आप समझ पा रहे होंगे। उतार लेंगे पीछे से, कोई दिक्कत नहीं। तो ए क्यू प्लस ए आर हो गया। और जस्ट मैंने अभी बताया था ये बाई थ्योरम 10.2, ये वाली ये एक्सटर्नल पॉइंट से आ रही, तो ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ए क्यू को क्या लिख सकता हूँ, ए क्यू प्लस ए क्यू लिख सकता हूँ, ए आर ए क्यू के इक्वल हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने इरेज कराया थ्योरम शायद इक्वेशन थर्ड में, ए क्यू को ए आर बताया मैंने, तो 2AQ हो गया। सर आपने ए आर को ए क्यू क्यों लिखा, ए क्यू को ए आर लिखा, ए आर को ए क्यू क्यों लिखा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ए क्यू चाहिए था। और ये 2AQ चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, पेरीमीटर किसका चल रहा है, ट्राइंगल ABC। तो ये हाफ कर दो इसका, तो क्या आ गया, AQ आ गया। कोई दिक्कत हुई, हमें दिक्कत हुई थी यहाँ, लेकिन आपको वो दिक्कत नहीं करनी है, वो इतना समय नहीं लगाना है जितना समय मैं लगा रहा हूँ। मेरा तो चल जाएगा, आपका नहीं चलेगा, बिकॉज ऑफ दैट वहाँ इतना टाइम नहीं, 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन आएगा। इतना दिमाग वहाँ चलाना चाहिए कि हमें AQ चाहिए, यानी कि AQ हाफ टू पेरीमीटर चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं 2AQ होगा। अब पेरीमीटर लगाया तो सिंपल हमारे पास क्या आ गया, फंडामेंटल आ गया, आंसर आ गया।
तो इसको साथ साथ बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स के थ्रू आप उतारेंगे। कैप्सूल सीरीज़ की आई थिंक आप नोट्स बना रहे होंगे, नहीं बना रहे तो बना लीजिए प्रीवियस वीडियो देख करके, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं T2 के लिए, टर्म 2 के लिए, इतनी चीज़ समझे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा खत्म। हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की। मैं इस वजह से इनको करा रहा हूँ, ठीक है ना, जिससे कि चीज़ों को जल्दी अच्छी तरीके से समझ जाए। सेकंड जस्ट मैं अभी कराऊंगा, ठीक है ना। पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो जो दिया है, प्रूव दैट AOBP इज अ साइक्लिक। ये जो बना है ट्राइंगल, ट्राइंगल तो नहीं भैया, क्वाड्रिलेटर बना है। ट्राइंगल कहाँ से दिख रहा है, तो ये क्वाड्रिलेटर बना है, इसको मुझे क्या करना है, साइक्लिक करना है। साइक्लिक करने की कंडीशन एक सिंपल होती है, क्लास 9th में पढ़ के आए हो, थ्योरम 10.8, 10.8 नहीं, थ्योरम 10.10, कि अगर ये ट्राइंगल साइक्लिक है, ट्राइंगल नहीं सॉरी क्वाड्रिलेटर, ठीक है ना। एक बार अगर जवाब पे आ जाए तो फिर वो आता रहता है। ये क्या है, ठीक है ना, क्या है, क्वाड्रिलेटर। ये क्या है, O पर, ये P पर। अगर मुझे इसको क्या करना है, साइक्लिक प्रूफ करना है, तो इसके अपोजिट, क्या भैया, अपोजिट जो एंगल होंगे उनका सम 180 कर दो। उनका सम क्या कर दो, 180, ठीक है ना। यानी कि मुझे इसे साइक्लिक करना है, तो गिवन तो मैं कुछ नहीं लिखूंगा, गिवन आप लिख सकते हो, लेटा सर्किल जो भी है, ठीक है ना। मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि एंगल AOS प्लस एंगल APS इक्वल टू 180, मतलब अपोजिट साइड के एंगल का सम 180 होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए अपोजिट एंगल का सम। ऐसी सिमिलरली PAO प्लस PSO, इनको क्या करना है, 180। इतनी चीज समझे, बस इनको 180 करके अपना साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई, 3 या 2 में एक बार पूछ लिया जाएगा। तो देखो भाई कैसे करेंगे टू प्रूव। अब पहले थ्योरम 10.1 देखिए, मैंने जस्ट बताया था। ये क्या है, रेडियस है, और ये क्या है भाई, टेंजेंट है, तो ये दोनों आपस में 90 बनाएंगे। ऐसे ये रेडियस और ये क्या है, टेंजेंट, ये आपस में 90 बनाएंगे। तो लिखेंगे वाई थ्योरम 10.1 एंगल PAO एंड एंगल PSO इक्वल टू 90। थ्योरम 10.1 का पूरा स्टेटमेंट आपको लिखना है कि रेडियस जो होती है परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर, ठीक है ना। टेंजेंट से परपेंडिकुलर एंगल बनाती है, तो यानी कि ये 90 हो गया। तो PAO प्लस PSO इक्वल टू 90 प्लस 90 क्या हो गया भाई, 180 हो गया। एक तो हो गया प्रूफ, यहाँ तक नहीं छोड़ना, यहाँ तक नहीं छोड़ना भाई, ये भी प्रूफ करना। इतनी चीज़ समझे, कोई दिक्कत नहीं, इतनी चीज़ आ गई होगी समझ में। अब हमें सिंपल क्या करना है, जब ये 90 हो गए, इसका मतलब ये 180 हो गए, ठीक है। तो अब आपने सीखा होगा, तो आप लगा सकते हो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, चारों एंगल्स का सम क्या होगा, 360 किसी भी क्वाड्रिलेटर्स में, चाहे वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्यों ना हो। तो लगा सकते हैं PAO प्लस एंगल PO P नहीं AOS प्लस एंगल APS प्लस एंगल PSO इक्वल टू 360, ठीक है ना। अब मुझे कमेंट बॉक्स में जस्ट अभी बताएंगे कि ASP इन ट्राइंगल में क्या होता है, वो किसकी सम के इक्वल होता है। जस्ट अभी आप कमेंट करेंगे और वहाँ बताएंगे मुझे कि ASP किसके इक्वल होता है इन ट्राइंगल, ठीक है ना। तो PAO और PSO इनको पास में लाओ, तुम पास आओ, तो पास आ गए भाई, ठीक है ना। इनको भी पास में ले आओ, ये भी पास में ही है भाई, क्योंकि इनकी जोड़ी बनानी है, अपोजिट्स हैं ये, अपोजिट एंगल। AOS और APS दोनों अपोजिट हैं, इजिकल टू 360। समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा जूम कर दो, जूम तो नहीं, थोड़ा सा उसको आप इंक्रीज कर सकते हो। तो ये 90 इसको 180 कर दो डायरेक्ट, बिकॉज दोनों का सम क्या है 180। और AOS प्लस APS इक्वल टू 360 चल रही है कहानी। इसको मैं क्या कर देता हूँ इरेज। आई थिंक इसका फिगर आपने बना लिया होगा, ठीक है ना, समझ में भी आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बात नहीं है क्वेश्चंस में, ठीक है ना। अगर समझ में आ रहा है तो पुरानी प्लेलिस्ट में डली है वीडियो इसी की, किसकी डली है भाई, कैप्सूल सीरीज, एक कैप्सूल फुल मार्क्स, ठीक है ना।
180 उधर गया 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, AOS प्लस APS इक्वल टू क्या हो गया 180। सिंपल, ये भी हमें क्या करना था 180, तो इनका सम और इनका सम भी क्या हो गया सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल का सम कितना होता है चाहिए, दो एंगल का सम 180 होना चाहिए। कंप्लीमेंट्री में क्या होता है, दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। ट्रिक इसकी याद रख सकते हो कि कंप्लीमेंट्री का सम 90 होना चाहिए, तो 90 डिग्री का मतलब कॉर्नर पर, तो C फॉर कॉर्नर, C फॉर कंप्लीमेंट्री, और वहां पर क्या बनना 180 डिग्री, तो 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट, तो S फॉर स्ट्रेट, S फॉर सप्लीमेंट्री। ट्रिक्स हमें याद होनी चाहिए, मेरे हिसाब से इतना आपको फंडामेंटल समझ में आ गया होगा कि हाउ इट इज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। नेक्स्ट में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अब थर्ड की, ठीक है ना। अब बारी आई थर्ड की, क्योंकि ये बेसिक आपने समझ लिया, इसके द्वारा आप इनको समझ लेंगे। तो मैं आई थिंक थर्ड क्यों, सेकंड की, इस थर्ड को मैं डाल देता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको चाहिए तो शुरुआत में स्क्रीनशॉट ले लो जब कुछ नहीं पढ़ाया था, ठीक है ना। और इस फोर्थ को भी मैं डाल देता हूँ, जगह मिल जाएगी मुझे, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन भारी तो नहीं लेकिन जगह लेगा, ठीक है ना। इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड ऑफ अ सर्किल मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। तो पहले फिगर देखो, तो इसका फिगर मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक। तो प्रूव दैट द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड, तो पहले तो सर्किल ही होगा जब टेंजेंट की बात कर रहा है। ये सेंटर हो गया उसका पर्टिकुलर, ये कुछ कोड कह रहा है तो भैया कोड बना लो पहले, इसको बोलो A, इसको बोल दो B। अब ये कह रहा है कि कोड ऑफ एनी एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज का मतलब हो जाएगा कोड के साथ एक टेंजेंट बनेगी, ऐसे कुछ कोड के साथ, ना कि रेडियस के साथ। एक्सट्रीमिटीज का मतलब हो जाएगा, उसने कहा एक्सट्रीमिटीज एट द एक्सट्रीमिटीज, मतलब कहने का मतलब जो कोड का भारी पॉइंट है, ठीक है ना, उस पर क्या बनेगा, उसके द्वारा क्या बनेगा टेंजेंट बनेगा, ठीक है ना। बेसिकली अगर फिगर होता एक्सट्रीमिटीज नहीं लिखा होता तो हम फिगर कुछ इस प्रकार बनाते, ये सेंटर हो जाता, सेंटर के थ्रू बनाते, ऐसा नहीं बनेगा। टेंजेंट उसने बोला है किसके थ्रू है, कोड के थ्रू है, ठीक है ना। एक्सट्रीमिटी मतलब बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से है, किसके कोड से, ठीक है ना। इतनी चीज समझे। प्रूव करना है मेक इक्वल एंगल, इक्वल एंगल बना रही है तो कोड के साथ क्या बनाएगी इक्वल एंगल, तो सिंपल हमें इसको इससे ज्वाइन करना पड़ेगा, इतनी चीज़ समझे। और ये इक्वल एंगल मतलब ये वाला एंगल और ये वाले एंगल इक्वल करने, यानी कि एंगल मैं बोलना चाहूँ तो PAB इक्वल टू एंगल PBA, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, ये हमें प्रूव करना है। एक्सट्रीमिटीज का मतलब समझ गए, सिंपल एक कोड होगी, कोड के साथ वो क्या बना रही है एंगल बना रहा है, वैसे एज यूजली रेडियस के साथ बना रहा है लेकिन इस बार कोड के साथ बना रहा है, और कहाँ बना रहा है एक्सटर्नल साइड से, और वो पॉइंट भी कहाँ एक्सटर्नल पॉइंट पे। इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, 2 बार आ चुका है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर क्वेश्चन, बुक उठाना, वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ थोड़ा सा अलग मेथड, कठिन मेथड हो सकता है। प्रूव दैट, अब इन इक्वल एंगल बनाना है, ठीक है ना। ठीक, यहाँ पर देखो जरा, तो गिवन आप लिख देंगे बढ़िया सा, टू प्रूफ में लिख देता हूँ। तो टू प्रूफ में क्या लिखता हूँ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, मैंने यहाँ लिख दिया 1 2। ठीक, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसको एम पॉइंट मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो एंगल PAM इक्वल टू एंगल PBM, ये आपको इक्वल करना है। तो टू प्रूफ की कहानी हमें पढ़नी है, जाननी है, सीखनी है। तो कोई दिक्कत नहीं, 2 ट्राइंगल ले लो पहले आप, क्या ले लो 2 ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल PAM एंड ट्राइंगल PBM, ठीक है ना। इतनी चीज़ समझे। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये 90 कर दो, खत्म कहानी, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 90 90 और दोनों करोगे। नहीं बेटा, जो वो है वो टेंजेंट के साथ और रेडियस के साथ 90 होता है, यहाँ टेंजेंट रेडियस नहीं है, यहाँ कोड के साथ वो एंगल बना रहा है, तो ये एंगल 90 नहीं होगा। इतनी चीज़ समझ लेना पहले। तो देखो जरा, देखो OP तो कॉमन, ये MP तो कॉमन हो गया, ये हमें पहला मिल गया, बढ़िया बात हो गई। एक चीज़ आ गई, यानी साइड लगनी है, एक साइड आनी है बीच में। अब इमेजिन करो
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा नहीं होगा? पहले मैं लिख देता हूँ, एंगल बोल दो जरा, एंगल एम पी ए इक्वल टू एंगल एम पी बी। ये कैसे आपने इक्वल कर दिया? आपने एक्सटर्नल पॉइंट वाली थ्योरम पढ़ी होगी कि जो टेंजेंट है वो अगर एक्सटर्नल पॉइंट से आ रही है तो वो इक्वल क्या बना रही थी? सिंपल इक्वल मतलब इक्वल लेंथ थी उन दोनों की टेंजेंट की। यानी कि उसके साथ साथ आपके टीचर या हमारे प्रूफ में देखा होगा, जाके देखना, तो ये दोनों और ये दोनों भी इक्वल CPCT के थ्रू हम कर देते हैं, क्योंकि वो एक्सटर्नल पॉइंट से आ रही है, उसकी इक्वल लेंथ है, तो वो आपस में बाइसेक्ट भी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये एंगल भी इक्वल कर देते थे और ये वाले भी कर देते थे। वहां पर आप देखना उस चीज को 2 CPCT निकलते थे। प्रूफ थ्योरम तो मांगता था कि इक्वल लेंथ कर दो बस ये वाला, ठीक है ना। आप नहीं समझ रहे तो दोबारा से इस चीज को समझो कि अगर मैंने इस सर्कल को बनाया, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट निकाली, 2 टेंजेंट निकली, उन दोनों टेंजेंट की लेंथ तो इक्वल थी। क्या थी? इक्वल लेंथ इक्वल थी। तो हम दूसरे CPCT से ये वाला एंगल और 2, यानी इसको बोलते हैं इंक्लाइंड एंगल, पॉइंट जिस पर मिल रहे हैं दोनों टेंजेंट, वो दोनों इक्वल कर देते थे, एंगल 1 और 2। और दूसरे CPCT में हम ये वाला भी इक्वल कर देते थे। बात समझ में आई? 1 और 2, या इसको 1 2 मत बोलो, इसको बोल दो 3 और 4। इतनी चीज समझ में आ गई? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आई होगी। लेकिन 3 4 जब इक्वल होता था, जब ये रेडियस होती थी, जब ये रेडियस के साथ इक्वल होता था। लेकिन यहाँ रेडियस नहीं है, तो ये वाला एंगल आप यहाँ इक्वल नहीं कर सकते, वो वाला आप इक्वल कर सकते हैं। यानी कि 1 और 2 आप इक्वल कर सकते हैं, 3 और 4 इक्वल नहीं कर सकते, बिकॉज दे हैव नॉट रेडियस, दे हैव, क्या है भाई, कोड है। इतनी चीज समझे? आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे यहाँ? द इक्वल टेंजेंट मेक इक्वल एंगल एट इंक्लाइडिंग पॉइंट। इंक्लाइडिंग पॉइंट मतलब जहां दोनों टेंजेंट मिल रहे हैं, बाई थ्योरम 10.2। और थ्योरम 10.2 का भी स्टेटमेंट लिखे आना, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टेंजेंट में एक इक्वल एंगल, एंगल एट इंक्लाइन पॉइंट। इंक्लाइन पॉइंट मतलब ये नहीं, ये वाला जहां मिल रहे हैं दोनों टेंजेंट, कोई दिक्कत नहीं। अब थ्योरम 10.2 का स्टेटमेंट भी लिख दोगे, उसके नीचे छोटा सा स्टेटमेंट ये लिख देना, तो वहाँ टीचर बिल्कुल डिस्क्रिप्शन के साथ आपका समझ जाएगा टॉपिक कि आप लिखना क्या चाह रहे हो। इतनी चीज समझे? 3 4 वाला इक्वल नहीं होगा। अब भैया PA और P भी तो इक्वल है, ये स्टेटमेंट लिख देना, इक्वल टेंजेंट द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। तो क्या लिख देंगे? ये वाला स्टेटमेंट। इतनी चीज समझे? PA PB के इक्वल हो जाएगा, हमारे रेडियस की कहीं भी बात नहीं कही, बस ये चीज आपको, इस चीज से आप क्या करेंगे, बिल्कुल वाकिफ रखेंगे। ये भैया दोनों हो गया, ये एंगल इक्वल, ये एंगल, तो SAS सास हो गई भाई। तो ट्राइंगल PAM कंगुरेंस टू ट्राइंगल PBM। तो बाई SAS क्राइटेरिया या रूल, बेसिकली क्राइटेरिया ही है, ठीक है ना। तो ये चीज हमारी क्या हो गई? इक्वल। CPCT तो हमारे हैं ही बढ़िया से, तो PAM, ठीक है ना, इक्वल टू एंगल PBM बाई CPCT। क्या होती है भैया CPCT की फुल फॉर्म? मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में आपका ज्ञान चेक करेंगे भैया क्या रह सकता है। पहला पार्ट बता सकते हैं क्या होगा भाई? कंगुरेंट पार्ट। कंगुरेंट पार्ट या करस्पॉन्डिंग पार्ट, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में इसकी क्या बतानी है, डेफिनेशन बतानी। यही इंपॉर्टेंट है भैया, 2 बार आ चुका। एक्सट्रीमिटीज का मतलब मैं बार बार बता रहा हूं, इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे एक्सट्रीमिटीज का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, बढ़िया सही रहे। राजा वाला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भैया जगह दो, पूरी बोर्ड खाली हो, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो भैया, नई नई कॉन्सेप्ट के साथ नए नए शॉर्ट्स डल रहे हैं जो आपको शायद फ़ायदा दे सकें, ठीक है ना। वीडियो को अच्छा लग रहा है तो मोटिवेट करने के लिए इसको शेयर कर सकते हो भाई, जिससे कि आपका कुछ क्या हो सके, हमें मोटिवेट कर सको और प्रीवियस न्यू और अच्छी वीडियो मिल सके, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको क्या मिल सके,
लगभग ये क्वेश्चन मिटल चुका है। फ्रॉम अ पॉइंट पी टू टेंजेंट पी ए, वो आगे का शायद है पी ए एंड पी बी। चलो काम चल जाएगा। फ्रॉम अ पॉइंट, तो शायद मुझे इसकी ड्राइंग हम कर देते हैं। तो ये मैंने एक क्या बनाया, सर्किल, और ये टेंजेंट हुई। फ्रॉम अ पॉइंट पी बोला, ये ए बोला, ये बी बोला, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आर टू अ ड्रॉ टू अ सर्किल इफ ओ पी इक्वल टू ओ आर। ओ पी क्या हो गया, सेंटर, ठीक है ना, इतनी चीज समझे। ओ पी, ठीक है ना, ये क्या हो गया, इसका क्या हो गया भाई, डायग्राम। ओ पी इक्वल टू 2r, यानी कि ओ पी डायमीटर दिया, तो इसको कोई पॉइंट मान लेते हैं क्यू। इतनी चीज़ समझे, इसकी ज़रूरत नहीं है अब हमें, ठीक है ना। तो हमें प्रूव करना है। देखो एक बार फिगर देख लेते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट पी टू टेंजेंट पी ए एंड पी बी आर टू ड्रॉ टू अ सर्किल इफ ओ पी इक्वल टू 2r। ये ओ पी 2r दिया, तो सिंपल, ये तो भैया हमारी पहले से रेडियस थी, ये भी रेडियस हो जाएगी, ऐसा वो बोल रहा है। शो दैट पी ए पी वी इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। हाँ भैया 17-18 वाले क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है। तो गिवन तो आप अच्छे से लिख लेंगे। टू प्रूफ, हाँ गिवन मैं लिख देता हूँ, इसका थोड़ा सा गिवन अच्छा है कि ओ पी इक्वल टू 2r, ये चीज़ आप लिख लेना। बाकी का कि ये एक लेटस सर्किल हैविंग अ सेंटर ओ, ठीक है ना, और ओ पी इक्वल टू 2r, इतनी चीज़ समझ में आई। ये भी लिख सकते हो, पी इज अ एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम अ, या ए पी विद अ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी विच आर इक्वल टू ईच अदर। ये चीज़ आपको लिखना का है। टू प्रूफ मुझे करना है ट्राइंगल ए पी बी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। टू प्रूफ, हाँ भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है कंस्ट्रक्शन की। तो लिख लेता हूँ जॉइन ओ क्यू। पहले तो क्यू को इंट्रोड्यूस कर दो। तो लेट अ पॉइंट क्यू ऑन ओ पी सच दैट वर्क दैट, नहीं वो खुद बोलेगा, ठीक है ना, इतनी चीज समझे। ज्वाइन ओ ए एंड ए क्यू, ज्वाइन कर दो भाई इसको, अरे लो ज्वाइन कर दो पूरा, ठीक है ना। फिगर आप समझ पा रहे होंगे, इस चीज़ को ज्वाइन कर दिया बस मैंने, इतनी चीज़ समझिए। ज्वाइन ओ ए एंड ए क्यू, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टू प्रूफ। देखो भैया कोई बड़ा बात नहीं, क्वेश्चन अच्छा है। तो क्या करेंगे, इतनी चीज़ समझेंगे। पहले इसका गिवन देखो, ओ पी किसके इक्वल है 2r, और ओ क्यू क्या हमारी रेडियस, ये हम नहीं बोल रहे, फिगर बोल रहा है। तो यानी कि क्यू क्या हो गया भैया, क्यू एक मिड पॉइंट हो गया। कैसे भैया पता चला, क्योंकि रेडियस और ये पूरी 2r दी है डायमीटर, तो ये क्या हो गई, क्या हो गया, यानी कि ये भी r हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, मैं शो कर देता हूँ। ओ क्यू क्या होगा, रेडियस, तो इस चीज़ को समझ गए होगे, रेडियस लिखना नहीं है, तो आप लिख देंगे यहाँ ओ पी इक्वल टू 2r, ओ पी को खोलो, ओ क्यू प्लस क्यू पी इक्वल टू 2r, देन r प्लस क्यू पी इक्वल टू 2r, देन क्यू पी इक्वल टू 2r माइनस r, इस चीज़ को जगह घेरेगी r, इतनी चीज़ समझ गई। r, इसको मैं रेज कर देता हूँ, ठीक है ना, क्या है r है, ये गिवन कह रहा है, ये गिवन चीज़ है। आप उसका स्क्रीनशॉट लेना है। शुरुआत में जब मैंने स्टार्ट किया था तो उसमें क्वेश्चन आपको बिना ओवर राइटिंग के मिल जाएंगे। ओ पी क्यू भी मेरा r हो गया, हैंस क्यू इज द एम पी, क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है भाई, किसका मिड पॉइंट है भाई, किसका मिड पॉइंट है भाई, ऑब्वियसली ओ पी का मिड पॉइंट है ऑफ ओ पी। इतनी चीज़ समझे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओ क्यू इक्वल टू किसके हो गया, ओ क्यू इक्वल टू क्यू पी, ओ क्यू किसके इक्वल, क्यू पी, और ओ क्यू ओ ए के भी तो इक्वल हो गया। कैसे भाई, ये भी रेडियस है, यहाँ लिख देना ब्रैकेट में, ओ क्यू इक्वल टू ओ ए इक्वल टू रेडियस ऑफ सेम सर्किल, आपस में इक्वल होती है। इतनी चीज़ समझे, इतनी चीज़ समझिए। देखो क्या करना है, ये
इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। इतनी चीज़ समझ गए। अब ये क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो सिंपल इससे जाने वाली लाइन मिड पॉइंट मीडियन कहलाएगी। तो ये क्या हो गई, मीडियन। ये क्या हो गई, मीडियन। या मीडियन मत बोलो, इसको इक्यू डिस्टेंस बोल दो। क्या हो गई, ये इक्यू डिस्टेंस। क्यों हो गई, क्योंकि ये क्या है, मिड पॉइंट, ये क्या है, मिड पॉइंट, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो ये सिंपल हम कह सकते हैं ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। तो क्या बोलोगे आप, सिंस, सो ऐसे लिखेंगे, हैंस 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 हैंस। तो क्या लिख दोगे आप, क्यू ए इक्वल टू ओ क्यू लिख देंगे, इक्यू डिस्टेंस। इक्यू डिस्टेंस है किससे, इक्यू डिस्टेंट फ्रॉम ओ। ये रुक जाओ, मैं स्टेटमेंट पूरा लिख दूँ, यहाँ लिख देना, ऐसे लिख देना, इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट। मिड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस, इस वजह से आपस में कैसे हैं, इक्वल। तो ये वाली इसके इक्वल हो जाएगी। तो सिंपल जब ये वाली इसके इक्वल हो जाएगी, वो ये इसके इक्वल है ही। फोकस डालो भाई, फोकस 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 फोकस, नीड आ फोकस, सेक्रीफाइस चाहिए, स्ट्रगल चाहिए। तो ओ क्यू किसके इक्वल, ओ ए के इक्वल। ओ क्यू किसके इक्वल, ओ ए के इक्वल। और ओ क्यू हमारा ए क्यू के इक्वल हो गया। तो ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। तो ओ क्यू ए इक्वल टू ओ क्यू। देन बेटा फोकस चाहिए, ओ क्यू इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ क्यू। ये तीनों साइड इक्वल हो गई, मिटाई बटवा दो, हो गया क्वेश्चन। ठीक है ना। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आई थिंक इस चीज़ को आपने उतार लिया होगा बढ़िया तरीके से। मैं क्या बोल देता हूँ, देन ओ ए क्यू इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सर ये तो चाहिए ही नहीं था, फालतू का ले लिया। लेकिन भैया ये इसी से क्वेश्चन होगा, जिसको ज्वाइनिंग करी है इसी से क्वेश्चन होगा। बिना उसके आप 60 डिग्री नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ दैट ये 60 हो जाएगा, क्योंकि सारे एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। जब ये 60 हो जाएगा तो सिंपल ये भी 60 हो जाएगा। इतनी चीज़ आप समझ गए होगे कि नहीं समझे। देखो एक बार दोबारा देख लो, मैं दोबारा करा देता हूँ। क्यों हमारा मिड पॉइंट हो गया, ये तो समझ गए। ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल, यानी कि ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। तीनों आपस में कैसे हो गए, इक्वल। यानी कि इसकी डिस्टेंस देखी जाए और इसकी डिस्टेंस देखी जाए, यानी कि मिड पॉइंट कहला गया। ठीक है ना। तो जब ये और ये डिस्टेंस इक्वल है, इक्यू डिस्टेंस आपस में इक्वल हैं, तो ये भी कैसा होगा, इक्वल होगा। क्योंकि एक तरीके की ये इक्यू डिस्टेंट कहलाएगी। इक्यू डिस्टेंस का मतलब इक्वल लेंथ तीनों की आपस में कैसी होगी, इक्वल, क्योंकि सेम पॉइंट से जा रहे हैं। ये जब इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल, ठीक है ना, तो ये तो इसके इक्वल हो गया। तो यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल विच इज फ्रॉम क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट से जितनी भी साइड्स जा रही हैं इस केस में, इस फिगर में, तो वो आपस में कैसी होंगी, इक्वल शुरू हो जाएंगी। कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में मैं इसका जवाब दे दूंगा, आप वहाँ से पूछ सकते हो। तो इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट, ठीक है ना, इतनी चीज़ समझ गए। तो इसको लिख देंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको लिख देंगे सेकंड, तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, इतनी चीज़ समझ गए। देन ओ ए क्यू हमारा क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो एंगल क्यू ओ ए इक्वल टू 60 डिग्री। ये क्या हो गया, 60 डिग्री। अब थोड़ा सा ज्ञान की ज़रूरत है, थोड़ा सा और समझना, फोकस के थ्रू समझना है। अगर मैं इसको 60 डिग्री बोलना क्यों है, तो यहाँ रीज़न क्या लिखोगे, वो रीज़न समझ जाएंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो भैया ये रेडियस हुई और ये क्या हो गया, 90 डिग्री। ये रेडियस हुई, ये क्या हो गया, 90 डिग्री। इतनी चीज़ समझ गए। तो बोल सकते हैं देन, ये आप लिख सकते हो एंगल ओ ए पी इक्वल टू 90 डिग्री बाई थ्योरम 10.1। ये 90 डिग्री हो गया, तो ये 90, ये 60, ये 90 और ये क्या हो गया, 60। तो भैया ये कितना हो जाएगा, ट्रायंगल में ASP लगा दो, ठीक है ना। तो बोल दो जरा ट्रायंगल, जल्दी फटाफट से बोल देंगे। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है,
ओ ए पी, तो लगा दो, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इसका, एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए ओ पी प्लस एंगल पी ए पी ओ इक्वल टू 180 डिग्री। भैया ये ओ है क्यों नहीं है, तो ये कितना हो गया ओ ए पी 90, ये कितना हो गया ए ओ पी 60 और ए पी ओ इक्वल टू 180। तो सिंपल हमारा ए पी ओ कितना हो गया 30 डिग्री। चेक कर लो पहले तो कैसा हो गया, ए पी ओ हमारा 30 डिग्री हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया 30 डिग्री। जब हमारा ये 30 डिग्री होगा, जस्ट अ मिनट, जब ये हमारा 30 डिग्री हो गया तो मैं इसको क्या कर देता हूँ इरेज। आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि ये चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट के द्वारा समझाई जा रही हैं, बिल्कुल दिमाग के थ्रू हमें चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जब ये क्या हो गया भैया 30 डिग्री हो गया तो हम पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं, देखो थ्योरम 10.2 इतनी काम देती है इस चैप्टर में कि पूरा चैप्टर थ्योरम 10.2 पे, ये 30 होता है ये और ये एंगल मतलब आपस में इक्वल होते हैं 1 और 2, जस्ट अभी बताया था। तो यानी कि 1 एंगल 1 ये इस पूरे का हाफ हो जाएगा, इस पूरे का क्या हो जाएगा हाफ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मिनट का सवाल रखेंगे तो आप लिख सकते हैं एंगल ए पी बी, ये पूरा ही तो हुआ, ए पी बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पूरे का मतलब ए पी बी किसका डबल हो जाएगा, इस छोटे वाले का, इस छोटे वाले का। बिकॉज ऑफ दैट दोनों आपस में कैसे हैं इक्वल हैं। वहाँ आपको लिख देते हैं बुक में, रेफरेंस बुक में समझ में नहीं आता, लेकिन आपको समझ में यहाँ आ रहा होगा ये दोनों एंगल आपस में इक्वल बाई थ्योरम 10.2। तो इसको लिख देंगे ए पी ओ, लिख देंगे बाई थ्योरम 10.2, स्टेटमेंट के साथ लिखेंगे जो जस्ट अभी मैंने लिखवाया था उस चीज़ को आप लिख देंगे ए पी बी। वीडियो लंबी हो गई है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ हम बात करते हैं तो वीडियो लंबी होती है। ए पी बी क्या हो गया भैया 60 डिग्री हो गया क्वेश्चन। जब ए पी बी 60 डिग्री हो गया तो हम बोल सकते हैं सो ट्राइंगल ए पी बी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल बिकॉज ऑफ दैट इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्योंकि ये साइड आपस में इक्वल होंगी। जब आप इसको प्रूव करोगे तो ये भी क्या आ जाएंगे, ये भी 60 सॉल्व करोगे और ये भी सारे कैसे आ जाएंगे 60। बस आपको इतना ही प्रूव करना है कि एक एंगल अगर आप 60 ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। मेरे हिसाब से यही हमें क्या प्रूव करना था। 5 क्वेश्चन आपके PYQ और SPQ अच्छे तरीके से सॉल्व हुए होंगे, ठीक है ना। मोटिवेट के तौर पर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। VIP कॉन्सेप्ट की वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, बहुत VIP कॉन्सेप्ट डेप्थ के साथ समझाया है। और कैप्सूल सीरीज की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर के। तो बने रहिए VIP कॉन्सेप्ट के साथ।